गया में दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट के दौरान इस घटना को अंजाम दिया और पास रखे 2 लाख रुपए भी लूट लिए। बर्तन कारोबारी दो भाइयों की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस घटना के सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। तफ्तीश में देखिए गया में डबल मर्डर से सनसनी। गया में डबल मर्डर से सनसनी। बर्तन कारोबारी दो भाइयों की हत्या से हड़कंप। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। 2 लाख रुपए भी लूट कर भागे अपराधी। पिकअप वैन ड्राइवर से पूछताछ जारी। अपने 2 बेटे की हत्या से पिता सदमे में, उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। घटना गया के आमस थाना क्षेत्र के शेरघाटी इमामगंज मार्ग की है, जहां हरियरपुर डायवर्जन के पास बाइक सवार अपराधियों ने सबसे पहले पिकअप वैन को रुकवाया और कैश की मांग की, जिसका विरोध करने पर अपराधियों ने बर्तन कारोबारी 2 भाइयों को गोली मार, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराधियों ने पास रखे 2 लाख रुपए भी लूट ली और मौके से फरार हो गए। वहीं पिकअप वैन में रखे 5,68,000 रुपए की भनक अपराधियों को नहीं लगी, जिसके कारण यह राशि लूटने से बची। हालांकि इस दौरान अपराधियों ने पिकअप वैन के ड्राइवर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। मूल रूप से नालंदा के खोदवान के रहने वाले पवन के बेटे पंकज और चंदन पीतल के बर्तन का थोक कारोबार करते थे। एक भाई गया के मुफस्सिल थाना के रामबाग में घर बनाकर रह रहे थे और करीब 10 साल से बर्तन का कारोबार कर रहे थे। वहीं दूसरा भाई आरा में बर्तन का कारोबार करते थे। पिकअप वैन में बर्तन लेकर दोनों भाई पटना से रानीगंज और अन्य इलाकों में पहुंचने के लिए निकले थे और कैश वसूली कर वापस लौट रहे थे। तभी बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। रात 5:30 बजे फोन हुआ था तो कैसे हम ठीक है ये तो आगे में एतवार के साथे माने माल लाता था, ले जाता था, नहीं काम करता था। नया माल लेके गया था देने के लिए व्यापारी के, और वही घटना हुई। मृतक के साथी ने बताया कि जब वो आमस थाना पहुंचे तब उन्हें इस घटना की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि लूट के दौरान अपराधियों ने 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी 2 लाख रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। कुछ वसूली का पैसा उसका बिजनेस चलता था और दोनों भाई थे, ड्राइवर थे। तीनों जो है से पैसा तहसील करके लौट रहे थे। कोई घात लगा के गुंडा या बदमाश या बाइक से पीछा कर रहा था और एक डायवर्सन था, वहाँ पर गाड़ी सोलो हुआ, बाइक आगे जा करके लगा दिया। लगा करके और कहा पैसा कहाँ दो, मतलब पैसा तो मेरे पास है नहीं कैसे है, पैसा दो। उसी में लगभग हुआ, उसी में गोली चला दिया, जिसमें 2 लाख रुपये के लगभग उसको मिला, फरार हुआ, लेकर भाग गया। और 5 लाख रुपए कुछ पैसा है जो बरामद हुआ है, जो प्रशासन के पास है पैसा। घटना की सूचना के बाद आमस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी राजीव मिश्रा ने खुद घटना स्थल का दौरा किया और इमामगंज थाना में ड्राइवर से पूछताछ की। एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से घटना लूटपाट की लग रही है, लेकिन पिकअप वैन का ड्राइवर लगातार अपना बयान बदल रहा है। इस घटना में ड्राइवर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है, जिससे कई तरह की आशंका अभी बनी हुई है। पुलिस लूटपाट समेत अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन कर रही है। पटना थाना हमारे और उन्होंने गया में जो है 2-3 जगह सामान लिया, उसके बाद इमामगंज में आके 2 जगह सामान लिया और यहाँ से लौटने के क्रम में दोनों लगे भाई को गोली मार कर
प्रथम सूचना हम लोगों को मिली तो इसमें ये था कि लूट से क्रम में घटना हुई, लेकिन अभी जो पैसा उनको मिला था यहाँ से दोनों दिन पहले, जो पूरा पैसा जो है पुलिस द्वारा बरामद कर लिया था। क्या हुआ है वस्तुस्थिति अभी जो है इसको डिस्कस होना कर सकते हैं। जो ड्राइवर था साथ में, ड्राइवर सुरक्षित है, ड्राइवर साथ कोई बातचीत लगी हुई है। गया में डबल मर्डर से इलाके के लोग भी सकते में हैं। लूट के दौरान हुई हत्या की घटना से पुलिस की गश्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस पिकअप वैन के ड्राइवर से पूछताछ कर रही है और मामले के हर बिंदुओं की जांच कर रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर कब तक हत्यारों की गिरफ्तारी संभव हो पाती है और पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए गया से अरुण चौरसिया की रिपोर्ट।